Let's do question number 11th of exercise 4b, that is integers. Question number 11th is, a man bought some pencils for rupees 30 and some pens for rupees 90. एक आदमी कुछ पेंसिल्स लेके आया और कुछ पेन्स लेके आया. पेंसिल्स लेके आया 30 रुपीज़ की और पेन्स लेके आया 90 रुपीज़ का, राइट. 90 रुपीज़ के बहुत सारे पेन लेके आया. द नेक्स्ट डे ही अगेन बॉट सम पेंसिल्स फॉर रुपीज़ 25. नेक्स्ट डे फिर वो 25 रुपीज़ की कुछ पेंसिल्स लेके आया. देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर रुपीज़ 20. और जितनी भी पेंसिल्स थी उसने सारी अपनी पेंसिल्स 20 रुपीज़ में सेल कर दी. एंड द पेन फॉर रुपीज़ 70, और पेन को 70 रुपीज़ में सेल कर दिया. देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल द पेंसिल्स, जितनी भी पेंसिल्स थी सारी 20 रुपीज़ में और पेन हमारे 70 रुपीज़ में सेल कर दिया. व्हाट वाज हिज नेट गेन और लॉस, और उसको कितना नेट गेन हुआ या नेट लॉस हुआ वो निकालना है. तो सबसे पहले पेंसिल लाया 30 रुपीज़ की और पेन लाया 90 रुपीज़ का. तो मैन बॉट pencils at rupees 30 and pens at rupees 90, right. अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द नेक्स्ट डे ही अगेन बॉट सम पेंसिल्स रुपीज 25. नेक्स्ट डे men bought pencils, again pencils लेके आया for at rupees 25. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स एंड पेन की क्या कॉस्ट हो गई. तो देखिए पेंसिल की हो गई हमारी दैट इज 30 रुपीज़ की पहले लेके आया और फिर 25 रुपीज़ की लेके आया प्लस 25. तो ये कितना आ गया 55 रुपीज़ की तो पेंसिल्स लेके आया और जिसकी कॉस्ट प्राइस 55 हुई, और पेन लेके आया रुपीज़ 90, राइट. अब बाद में कह रहा है सोल्ड कर दी उसको 20 रुपीज़ की पेंसिल, सारी पेंसिल सोल्ड कर दी 20 रुपीज़ की और पेन्स सोल्ड कर दी 70 रुपीज़ में. तो नाउ सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा पेंसिल का हो गया हमारा 20 रुपीज़ और पेन का हो गया हमारा ₹70. तो हमें बताना है कि गेन हुआ या लॉस हुआ. तो देखिए जब कॉस्ट प्राइस, गेन कब होता है और लॉस कब होता है पहले ये समझेंगे. जब भी देखिए गेन का फॉर्मूला होता है, जब भी हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से तो हमारा को गेन होता है. लेकिन अगर हमारी कॉस्ट प्राइस हमारी ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस होता है. इसका मतलब अगर हम 10 रुपये का पेन लाए और हमने 20 रुपये का उसको बेच दिया तो 10 रुपये हमारा क्या हुआ, गेन हुआ. लेकिन अगर हम उसको 20 रुपये का लाए और 10 रुपये का बेच दिया तो हमें ऑब्वियसली लॉस हो गया. तो अब हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा है. अब पेंसिल का केस देखते हैं. पेंसिल के केस में हमारी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट है हमारी 55 और सेलिंग प्राइस है 20. तो लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस है हमारी 55 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है ₹20. अब देखिए यहाँ पे क्या ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है. तो कॉस्ट प्राइस कायम में ज़्यादा होती थी लॉस के केस में, तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया. लॉस केस का फॉर्मूला CP माइनस SP. तो कितना लॉस हुआ, 55 में से हमने माइनस कर दिया 20 रुपीज़, तो ये आ गया 35 का लॉस हो गया, ₹35 लॉस हो गया. अब पेन के केस में देखें, पेन के केस में कॉस्ट प्राइस हमारी 90 है और सेलिंग प्राइस 70 है. तो
कॉस्ट प्राइस हमारी 90 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस हमारी 70 रुपीज़ है, राइट। तो हमें फिर से लॉस हो गया क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारी ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 90 माइनस 70, दैट इज ₹20 का लॉस हो गया। अब नेट लॉस कितना हुआ हमें, क्योंकि नेट लॉस निकालना था। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है यू हैव टू फाइंड हिज नेट गेन और लॉस। तो हमारा नेट लॉस कितना हुआ, लॉस ऑन पेंसिल एंड लॉस ऑन पेन को ऐड कर देंगे, तो लॉस ऑन पेंसिल प्लस लॉस ऑन पेन, तो कितना आ गया, लॉस ऑन पेंसिल था ₹35 और पेन का लॉस था ₹20, तो ये कितना आ गया, ₹55 इज द आंसर।